हमारे दुख का और कोई कारण नहीं है। जब हम भगवान को स्वीप के नोक पर सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि भैया भगवान तर्क का नहीं, अनुभूति का विषय है, और यही होता है हमारे दुख का कारण हमारा कुछ और नहीं है, हमारी तार्किक मन जो है, तार्किक बुद्धि ही हमारी दुख का कारण है। उसका एक सबसे बड़ा, आज के समय में एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने श्रेष्ठता की परिभाषा सिर्फ एक शब्द में सीमित कर दिया। क्या? श्रेष्ठता की परिभाषा हमने एक शब्द में सीमित कर दिया, और उस शब्द का नाम कुछ और नहीं है, उस शब्द का नाम है विजय। श्रेष्ठता की परिभाषा हमने एक शब्द में सीमित कर दिया और उसका नाम है विजय। आज हम विजयी होना चाहते हैं, और हम नहीं, बड़े बड़े देश भी आज विजयी होना चाहते हैं। आपके समक्ष अभी चल रहा है युद्ध, यूक्रेन और रशिया का। किसकी लड़ाई है? श्रेष्ठ बनने की। क्या लड़ाई? किससे भी हम विजयी हो, जनहानि हो, धन हानि हो, समाज की हानि हो, कि कोई भी हानि हो, जब हम इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं, तब हम रावण के दल में चले जाते हैं। मात्र विजय ही श्रेष्ठता का एक कारण रह गया। और यही नहीं, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, हमारे विचार और हमारी वाणी से भी युद्ध लड़ा जाता है। और शायद ही कोई ऐसा देश हो, या शायद ही मैं कहूं ऐसा कोई घर हो, जहां पर इस प्रकार के युद्ध ना होते हो। दिन में, प्रतिदिन तो नहीं, परंतु प्रतिवर्ष तो होते ही हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी का श्रेष्ठ बनना चाहता है, कोई किसी पर विजय प्राप्त करना चाहता है, मानसिक का एक, और तो और अब धाम की अपनी महिमा है। वाक्य पटुता में भी विजय। कोई कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ, वो कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ, वो कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ। अरे कोई कैसा, भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, हम आप तो उनके जीव हैं। बस ये जो विजय शब्द है, इसको अपने जीवन में जिस दिन हटा देंगे, जिस दिन इसको तिलांजलि दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसने सारे मानव जाति की, मानव प्रकृति की तिलांजलि दे चुका है। और यही नहीं, यदि समाज में सद्विचार सत्संग नहीं आया तो आज भी है और आगे भी रहेगा। मन का युद्ध बुद्ध। अरे आप विचार कीजिए, पिछले कई वर्षों से हम लोग कोरोना जैसी महामारी में गुजर रहे थे, आज उसके तुरंत बाद आज कैसी परिस्थिति जब इन बड़े देशों की है, तो ये तो एक भौतिक उदाहरण है। आप सोचिए, आपके हृदय और मन में किस प्रकार का युद्ध चल रहा है। कथा, भागवत, कीर्तन क्योंकि कानों तक रह गई है। जो जितना अच्छा गाए, जो जितना ज्ञानी हो, वो कितना ज्ञानी है, प्रणाम कीजिए, उससे शक्ति लीजिए, ऊर्जा लीजिए। परंतु उस ज्ञानवान पुरुष के जीवन से यदि आप 1%, आधा % भी अपने को उससे संबद्ध करके उसके जीवन के व्यवहार से, संस्कार से कुछ प्राप्त कर पाए, तब तो सार्थक है आपका उसके शरण में जाना। अन्यथा क्या प्राप्त होगा आपको? कहीं पर भी जाइए, अवश्य व्यवहार में उतारिए। सत्संग व्यवहार में आए, कथा व्यवहार में आए, भागवत व्यवहार में आए, सद्विचार सद्गुण सब व्यवहार में आए। जितना हम विकसित हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हम मानसिक विपन्न होते चले जा रहे हैं। हमारी जितनी भौतिक विकास जितना हो रहा है, उससे अधिक क्या हो रहा है, हम मानसिक विपन्न हो रहे हैं। और इसी विपन्नता का एक रूप है युद्ध। यही विपन्नता का एक रूप है युद्ध। तो कहीं दिमाग से, तो कहीं बोली से, तो कहीं हथियार से। महावीर जी कहा करते थे, हिंसा से भय और भय से हिंसा, हिंसा से भय और भय से हिंसा, यही हरि जीव का लक्ष्य है। और युद्ध का जन्म भी यहीं से होता है, हिंसा से भय
और भय से हिंसा, बस और कुछ नहीं है। और ये अधोगामी चक्र है, ये चलता रहेगा। भय किसका? अतीत के भय की स्मृति, वर्तमान के भय की चेतना और भविष्य के भय की आशंका। क्या? अतीत के भय की स्मृति, हमें अतीत का भय रहता है। क्यों? अनेक ले लें, हम पूर्व में हम बहुत गरीब थे, अब हमारे पास पैसा आ गया, अब हम गरीब का संग नहीं करेंगे, गरीब के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम कहीं फिर ना गरीब हो जाएं। ये अतीत का भय हमको दिन रात सताए जा रहा है। और क्या है? वर्तमान भय की चेतना। अभी हो गया, अभी अरे हमको किसी ने देख लिया, हमारा कुछ हो गया, हमारा क्षय हो गया, हमारी चेतना उसी में लगी रहती है, हरदम उसी की भय कि हम कैसे अपने को श्रेष्ठ दिखाएं। उसी में हमारी जितनी चेतना है वर्तमान। क्यों? क्योंकि जब वर्तमान हमारा खराब होता है तो भूत भविष्य सब खराब हो जाता है। परंतु वर्तमान में भय किसका है? तो वर्तमान में भय है किसका? कि कुछ चला जाएगा, कोई देख लेगा, कुछ क्षय हो जाएगा। और अपनी जो समग्र चेतना है, जो रघुनाथ जी अध्यात्म, समाज, कल्याण, लोगों के लिए प्रति ईर्षा प्रेम में लगनी चाहिए, उस चेतना को हम मोड़ करके अपने भय में लगा देते हैं। और क्या किसके लिए लगाते हैं? तो सीधी सी बात है, भविष्य की आशंका के लिए लगाते हैं कि हम आज ये करेंगे, कल ये ना हो जाए। अरे भाई, कल क्या हुआ? अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसको भय में जीने से अच्छा है कि रघुनाथ जी का भजन करो भैया, रघुनाथ जी के शरण में जाओ और रघुनाथ जी से मांगो जो मांगना है। नागेश्वर नाथ से मांगो, क्या मांगना है? काहे का भय? अरे जब जन्म लिए हैं तो मृत्यु तो होगी, जरा जीर्ण ये शरीर है, ये तो शाश्वत है। यहाँ पर लाभ भी है, यहाँ पर हानि भी है। कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है जिसके जीवन में लाभ ही लाभ हो। और यदि अपवादवश कोई रहता भी है तो उसके चक्कर में आपको क्यों पड़ना? छोड़ दीजिए। उसके प्राकृत कर्म ऐसे होंगे। परंतु भय 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 भय, अतीत का भय, वर्तमान का भय, भविष्य का भय, भय भय भय, सारी चेतना भय में ही हम निकाल देते हैं। और ये क्या करती है? ये भय ही हिंसा के रूप में परिणत हो जाती है। आपको पता है, मेरे राम जी कभी युद्ध नहीं करना चाहते थे। मेरे रघुनाथ जी कभी युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले हनुमान जी को भेजे, फिर विभीषण को चेतना देकर के भेजे, और फिर प्रत्यक्ष रूप से अंगद को भेजे। और कहते क्या है? काजो हमारा तासु हित होई, काजो हमारा तासु हित होई, रिपुसन करे हो पत कही सोई, काजो हमारा असहित होई, और रिपुसन करे हो पत कही सोई, काजो हमारा सुनित होई, रिपुसन करे हो पत कही सोई, काजो हमारा। अरे तासु हित होई, और रिपुसन करे हो पत कही सोई, काजो हमारा। परंतु भय है, भय भय। मेरे राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हित हो हमारा, और उसी प्रकार से आप बात कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे रघुनाथ जी युद्ध नहीं चाहते थे।
क्योंकि युद्ध किसी भी, आप एक भौतिक युद्ध और एक राम रावण का तो एक भौतिक युद्ध हुआ जिसका अंत हुआ, परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे जीवन में एक राम रावण चल रहा है हमारे मस्तिष्क और हृदय में। ये राम रावण हमारी इस राम रावण का युद्ध खत्म कब होगा ये तो भगवान जाने। अंत तक मरते मरते हमारी इच्छाएं, हमारी ये जो इच्छाएं हैं ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पुत्र, धन, अनेकों पता कितनी प्रकार की तो तृष्णाएं हैं, ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी किसकी इच्छा, कभी किसकी तृष्णा, कभी किसकी तृष्णा, ये हो गया तो इसकी तृष्णा, ये हो गया तो इसकी तृष्णा। बस हम मांगते फिरते हैं भैया, हम मांगते फिरते हैं। और मांगना है तो भोलेनाथ से ज्यादा कौन देगा। मांगना है तो नागेश्वर नाथ से मांगिए। अभी हमारी पुकार में वो तेज नहीं है कि रघुनाथ जी प्रकट हो जाएं, और जब तक वो तेज नहीं होगा तब तक रघुनाथ जी प्रकट नहीं होंगे, और जब तक रघुनाथ जी प्रकट नहीं होंगे तब तक आपका किसी प्रकार से कल्याण होने वाला नहीं। अभी हमारे अंतस चेतना से वो पुकार जगी नहीं है जिसमें रघुनाथ जी प्रकट हो जाएं। और इन्हीं सब क्रमों को ठीक करने के लिए नाथ धर्यो नर तन के ही है तो, इन्हीं सब क्रमों को पूछने के लिए मेरी माँ, कौन माँ, जिनको पूर्व में भ्रम हो गया था, वो पूछती हैं कि भगवान ने ये रूप क्यों रखा, भगवान को क्या आवश्यकता हो गई। देखिए कभी कभी हमारे आपके जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, ऐसा समय आ जाता है कि उस कार्य करने से किसी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, परंतु हमारा वो कार्य करने का स्वभाव नहीं होता। उस समय जब हम हठ धर्म को आगे बढ़ा लेते हैं तब हम अधोगामी हो जाते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको करना ही चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है, ये आपका दायित्व भी है, और यही भक्त के लक्षण भी हैं। श्रेष्ठ भक्त के लक्षण कुछ और नहीं है, उनको अलग से कोई लाइट और झाला माला नहीं लगाना पड़ता है। ये प्रतीक है, अच्छा है, होना ही चाहिए। तिलक, चंदन, माला ये प्रतीक है, अच्छा होना ही चाहिए, परंतु सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है। ये इसको जितना खोलते जाएंगे, और यदि ये होता, आप विचार कीजिए कि किसको संशय हो गया, मां को संशय हो गया जो सतत कैलाश पर वास कर रही हैं। यदि यही होता तो, और मेरे शिव बाबा से, अरे भक्तों के शिरोमणि हैं, वो महादेव हैं, भक्त वत्सल हैं, दिन रात राम 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 जपते हैं। अरे इतना ही नहीं, इतना विश्वास है, कुछ नहीं, हलाहल विष भी पी गए। किसके? नाम के प्रताप को, नाम के प्रताप को नीक से जानकर, ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा, नीक से जानकर बाबा कहते हैं विष भी अमृत में परिवर्तित हो गया। और उन्हीं बाबा के साथ में मां रहती हैं, उनको संशय हो गया। सुन गे रे जा हरि चरित सुहाए, सुन गे रे जा चरित सुहाए, विपुल विसद निग मगम गाए, विपुल विसद निग मगम गाए।
जाए न सोई, जाए न सोई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, दे में थमक गए जाए न सोई, दे में माँ क्या सुनिए, चरित्र को सुनिए, हरि चरित्र सुनो गिरजा हरे चरित सुहाए। एक नहीं कहा कि सिर्फ नाम को गुणिए, सिर्फ मंत्र को भजिए, सिर्फ पाठ करिए ना, सुनो गिरजा हरे चरित सुहाए। हरि के चरित्र को सुनिए। चरित्र में क्या है जी? उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना। क्यों? क्योंकि अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। मेरे रागों का सब मधुर है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम श्रवणम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम। सब चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना। नीला सरोवर मेरे राम का एक अवतार कारण हो ही नहीं सकता। श्रेष्ठ पुरुष के एक जीवन की एक ही लक्ष्य हो ही नहीं सकता। खाना, कमाना, भौतिक सुख, ये तो हर जीव का कार्य है। श्रेष्ठ जीव का ये कार्य नहीं है। श्रेष्ठ जीव तो रोम रोम, रोवा रोवा, एक एक कण कण समाज के लिए प्रेषित है। उसका एक एक समय, धन, सब सब समाज के लिए है। क्यों? क्योंकि वो समाज किसी और का नहीं है। वो समाज मेरे राम का है। सब प्रिय, सब मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सब मुझसे ही उपजे हैं। छोटा बड़ा, धन, संपत्ति, सब निज सिर्फ अभिमान है हमारे में। अभी इस कोरोना की महामारी में कौन किसका साथ दिया था? उसके बाद भी हम नहीं चेते जी। कर्म के साथ साथ हम अपने कर्मों को करते हुए जब हम अपने इष्ट के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तब जाकर हम श्रेष्ठ कहलाते हैं।